हेलो एवरीवन, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अडेनियम का प्लांट है। ये प्लांट मुझे गिफ्ट मिला है एक यूट्यूब चैनल की तरफ से जिसका नाम है लव फॉर गार्डनिंग। सबसे पहले तो इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये प्लांट मुझे दिसंबर में ही मिला था, लेकिन उस समय इतनी सर्दी हो रही थी तो उस समय इसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब ये टाइम बेस्ट है इसको रिपोर्ट करने का। इसमें काफ़ी सारी पत्तियां थी, लेकिन ये ठंड की वजह से सारी पत्तियां इसकी झड़ गई हैं। इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अडेनियम के प्लांट में बहुत जल्दी रूट रॉटिंग और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो शायद इस प्लांट में भी यही प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। प्लांट में मॉइस्चर मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो अगर आप भी इस प्लांट को लाकर लगाएंगे तो इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होने लगता है। ऊपर से तो इसकी स्टेम सही लग रही है, लेकिन अंदर से इसमें रूट रॉटिंग बहुत जल्दी हो जाता है। मैं इसको 2-3 बार पहले भी लाके लगा चुका हूँ, लेकिन सारे मेरे प्लांट्स रूट रॉट की वजह से ख़त्म हो गए थे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अडेनियम के प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करना है और किस तरह से इसकी सॉइल मिक्स को तैयार करना है, ताकि हमारे प्लांट में साल भर फूल खिलते रहें। जब मैं इस प्लांट को निकालने लगा रिपोर्टिंग के लिए तो ये अपने आप ही बहुत आसानी से निकल गया। इसमें कोई भी इसका रूट बाउंड नीचे से हो चुका था प्लांट, लेकिन ये अपने आप ऊपर से निकल गया, क्योंकि इसमें सच में रूट रॉट की प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी नीचे से जड़ें जो हैं वो गल चुकी हैं। अभी इसमें रूट रॉट स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हमारा प्लांट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी इसको बचाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसके रिपोर्टिंग के साथ साथ इसको रूट रॉट से कैसे बचाना है वो भी बताऊंगा। रूट रॉट का क्या ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। आप जब भी अडेनियम का प्लांट लाकर लगाएं तो उसको बहुत बड़े पॉट में मत लगाएं, उसको आप छोटे से छोटा ही पॉट दें। अगर आपका पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको थोड़े बड़े पॉट में लगाइए। नहीं, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसको 4 से 5 या 6 इंच के पॉट से ज़्यादा बड़ा पॉट मत दीजिए, नहीं तो उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आप इसके लिए शैलो पॉट का यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक ना जाएं और ऊपर ही ऊपर बनी रहें, तो इसका कॉर्डेक्स भी काफ़ी मोटा होगा। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको एक शार्प नाइफ ले लेना है और ये नाइफ जो है आपका स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, पूरे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट होना चाहिए, ताकि आपके प्लांट में कोई और एक्स्ट्रा फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। अब आपको नाइफ की हेल्प से प्लांट के उस हिस्से को कर देना है जहाँ पर रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। आपको उतने एरिया को पूरी अच्छी तरह से रिमूव कर देना है जितने दूर पे ये रूट रॉट का प्रॉब्लम आपको दिखाई दे। अगर वहाँ पे हल्का सा भी आपको पॉइंट दिख रहा है रूट रॉट का, तो आप उसको पूरी अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए। कुछ दिन में आपका प्लांट अपने आप ही रिकवर कर ले जाएगा। आपको अपने प्लांट में तब तक कट करना है जब तक उस पर वाइट एकदम क्लियर सरफेस ना दिखाई देने लगे। अगर उस पर हल्का सा भी आपको मार्क या डॉट दिख रहा है, ब्लैक कलर का स्पॉट, तो आप उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए, नहीं तो फिर वहाँ से फिर से फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अपने प्लांट में से अच्छे से जितने रूट रॉट का हिस्सा था उनको हटा दिया है, इसको वॉश कर लिया है। आपको इसको अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए किसी भी फंगीसाइड में डाल कर रख दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसके जितने रूट रॉट का हिस्सा जो है था उस पर एक अच्छे से फंगीसाइड से स्प्रे कर दूंगा। इस फंगीसाइड के स्प्रे को बनाने के लिए आपको ½ टीस्पून फंगीसाइड लेना है और उसके बाद आपको उसमें वाटर मिला देना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप इस फंगीसाइड के सोल्यूशन को अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जितने भी इसमें फंगल इन्फेक्शंस और जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और इसमें फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट होगी। इसको स्प्रे करने के बाद अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए न्यू सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है। इस सॉइल मिक्स में ये प्लांट पहले से लगा था, उस सॉइल मिक्स को आप तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन फिर से होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसके सॉइल मिक्स के लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने इसका एक हिस्सा गार्डन सॉइल, कुछ चारकोल के पार्टिकल्स, थोड़ी मोटी वाली कंस्ट्रक्शन सैंड और थोड़ी महीन वाली कंस्ट्रक्शन सैंड भी मैंने इसमें यूज़ किया है। और एक हिस्सा जो है मैं इसमें लीफ कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद घर पर तैयार किया है। चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं लीफ कंपोस्ट की जगह पर, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि NPK या DAP का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी हमारा प्लांट वैसे ही शॉक में है। उसको इतने हार्ड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो हमारा प्लांट सड़ सकता है। और इसमें जो सॉइल मिक्स मैं तैयार कर रहा हूँ ये मैं अपने प्लांट के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। आप अपने प्लांट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट को उसी पॉट में 6 इंच के वापस से ग्रो करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी ली है। जो इसमें मैं अगली चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ वो है नीम खली का पाउडर। आप इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हमारे प्लांट पे वैसे ही फंगल इन्फेक्शन का अटैक हुआ है और इसमें काफ़ी सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये हमारे प्लांट को वापस से रीग्रो करने में हेल्प करेगा।
अब जो हमारा सॉयल मिक्स है वो तैयार हो चुका है प्लांट लगाने के लिए। तो अब मैंने इस पॉट को वापस से हाफ फिल कर लिया है उसी सॉयल मिक्स से। अब आपके प्लांट में जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसमें नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है कि जितने दूर आपने इसको काटा है आप उस पर अच्छे से हल्दी के पाउडर को लगा दीजिए। हल्दी में काफ़ी सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो हमारा प्लांट है उसमें वापस से रूट रॉट होने से वो हमारे प्लांट को बचाएगा। आप हल्दी की जगह पर साफ़ जैसे फंगीसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो हमारे प्लांट में वापस से फंगल अटैक होने से बचाए रहेंगे प्लांट को। लेकिन अगर आपके पास नहीं है फंगीसाइड पाउडर तो आप उसकी जगह पर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। को अपने पूरे प्लांट पे जितनी दूर आपने इसमें कट किया है उस पर अच्छे से हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए। जितने भी इसमें होल्स और क्रैक्स हैं उसमें अच्छे से आप फंगीसाइड पाउडर या हल्दी पाउडर को भर दीजिए। और अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट रॉट की प्रॉब्लम हो गई है तो आप क्या करिए कि उसमें ये फंगीसाइड पाउडर या हल्दी पाउडर लगाने के बाद आप उसको कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पर शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पर सनलाइट ना आती हो। कुछ दिन में आपके प्लांट में जितने दूर आपने कट किया है वहाँ पर कैलस फॉर्म हो जाएगा, जिससे हमारे प्लांट में हीलिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक हफ्ते बाद आप उसको अब वापस से मिट्टी में लगा दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट के बाद आपको अपने प्लांट को वापस कैसे लगाना है। मैंने इस पॉट में हाफ सॉइल भर लिया है। अब उसमें प्लांट को वापस उसी जगह पर प्लेस कर दिया है। आपको क्या करना है, जहाँ पर जितने दूर आपने इसमें कट लगाया है उतने दूर को आपको सॉइल के अंदर नहीं रखना है। बाकी जो इसके रूट्स हैं कुछ उसको आपको सॉइल के अंदर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ पर आपका रूट रॉट प्रॉब्लम हो गया था वो हिस्सा वापस से इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जहाँ पर इसके रूट्स कुछ बची हैं वहाँ से फिर से ये अपनी रीग्रोथ स्टार्ट कर देगा। अब जो ये मेरा प्लांट है इसको मैंने स्पॉट में लगा दिया है। अब मैं इसमें अगला काम क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको ऊपर टिप से काटने वाला हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है वो नीचे से नई शूट्स निकालेगा और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस भी आएंगी। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी टिप को कट किया उसमें से ऊपर से एक सैप निकलने लगा। सैप क्या होता है कि जब हम अपने प्लांट को कट करते हैं तो जो उसमें से लिक्विडी सब्सटेंस निकलता है उसको हम सैप कहते हैं। सैप में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे वो ऊपर एक कैलस फॉर्म कर देता है, जिससे इसमें फर्दर फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। जब आपके प्लांट में से जो लिक्विड निकल रहा है वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर कोई भी फंजीसाइड लगा देना है, या फिर आपके पास हल्दी पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे प्लांट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन अब आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो सबसे ज़रूरी करना है वो ये है कि आपको इसमें वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है आगे चलकर। मैं इसमें जो वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है 1 चुटकी फंगीसाइड को पानी में घोल कर मैं इसमें दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो बाकी हमारे सॉइल में फंगल इन्फेक्शन की अगर कोई भी चीज़ें बची होंगी तो वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। और आपको पहली बार में इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फिर से रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं तो शुरू हो जाएगी। हमारे प्लांट में इस समय रूट्स नहीं है, हमारा प्लांट ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर इसको पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। मैं इसको अपने पेड़ों के बीच रख दूंगा ताकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ पाए। आप अपने प्लांट में वाटरिंग का काफ़ी ध्यान रखिएगा कुछ दिनों तक, जब तक इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।